गुरुजी, एक प्रश्न था हमारा कि आध्यात्म में हमने एक स्यांतक मणि के बारे में सुना हुआ है, तो हम ये जानना चाहते हैं कि अगर ये मणि उस समय अस्तित्व में थी तो आज के दिन ये मणि कहाँ और किसके पास है। और साथ ही सर, चतुर्थी के दिन भगवान चंद्रमा के दर्शन का महत्व भी बताएं। ओम नमः शिवाय। यह प्रश्न बहुत रोचक है। इसके लिए हम द्वापर काल में चलते हैं और द्वापर से एक प्रसंग त्रेता युग का भी जुड़ेगा। इस प्रश्न में हम जब लेंगे तो इस प्रसंग में हमें 2-3 जिज्ञासाओं का समाधान मिलेगा। एक तो ये जो आपने पूछा उसकी क्या संभावना है, दूसरा चतुर्थी के दिन चंद्रमा का दर्शन निषेध है, इसका कारण भी हमें इस प्रसंग से मिलेगा। इस प्रसंग को हम ध्यान से सुनते हैं। ओम नमः शिवाय। जब कृष्ण का द्वारका में राज्य था तो उस वक्त एक सत्यजित नाम का यादव था जिसने घोर तपस्या की और सूर्य को प्रसन्न किया। और जब उसने सूर्य को प्रसन्न कर लिया तो उसको सूर्य ने एक मणि दी, स्यांतक मणि। वो इतनी ज़्यादा विभूषित थी, इतनी ज़्यादा, उसको जो धारण कर लेता था उसमें सूर्य का सा प्रकाश दिखता था। जब वो मणि पहन के एक बार आ रहा था, जब उसको मिल गई मणि, पहले दिन जब उसने पहनी तो लोगों ने समझा कृष्ण आ रहे हैं बाहर से। और लोगों ने जाके कृष्ण को बताया कि देखा कि कृष्ण तो बैठे हुए हैं द्वारका में। तो कृष्ण को तुरंत भान हो गया कि कहीं ना कहीं से वो स्यांतक मणि लेके आ रहा है सत्यजित। उन्होंने सत्यजित को बुलाया और कहा, यार ये मणि तेरे किसी काम की नहीं है। ये मणि जो है इस युग में अर्थात द्वापर युग में बहुत प्रभावशाली है। ये दान करने के लिए किसी राजा को दे दो जो बहुत दानी राजा है, उसके पास जाके ज़्यादा फलित करेगी, तुम्हारे लिए किसी काम की नहीं है। तो सत्यजित के मन में यह आ गया कि कृष्ण जो है मेरी मणि पे निगाह रखते हैं। और फिर उसने वो मणि नहीं दी और उसने कृष्ण की बात नहीं मानी और उसने अपनी मणि को अपने बक्से में रख दिया। सत्यजित के भाई ने देखा कि वो मणि बड़ी सुंदर है, उसको थोड़ा सा मन आ गया। एक दिन जब सत्यजित नहीं था उसने बक्से से मणि निकाली और वो जंगल चला गया घूमने के लिए। वहाँ पे एक शेर ने उसका शिकार कर दिया और वो मणि जो है वहीं पड़ी रह गई। और वो जब शेर के आगे मणि पड़ी रही तो वहाँ से एक बलवान रीछ आया जिसने सोचा ये बच्चों के खेलने के लिए चमकदार चीज़ बड़ी अच्छी होगी। तो उसने, उस बलवान रीछ ने उस शेर को पराजित करके मार के उस खिलौने को उठा लिया और अपने बच्चों को खेलने के लिए दे दी। उधर सत्यजित ने भरी सभा में कृष्ण के ऊपर दोष लगा दिया कि इन्होंने ही उस स्यांतक मणि को चोरी किया है। अब कृष्ण सर रह गए। कृष्ण राजा थे, द्वारका के आदर्श पुरुष थे। आदर्श पुरुष के ऊपर अगर कोई झूठा दोष भी लगा दे तो संसार में उसकी आलोचना बहुत होती है, क्योंकि जो उनके आलोचक होते हैं उनको जो है मौका मिल जाता है बुराई करने का। तो कृष्ण ने अपने गुरु से पूछा कि ये दोष मेरे पे क्यों लगा। तो उनके गुरु ने बोला कि तुमने जो है चतुर्थी के दिन, गणेश चतुर्थी के दिन चंद्रमा का दर्शन किया है और चंद्रमा को श्राप है कि जिस दिन जब भी कोई ऐसा करेगा, चतुर्थी के दिन चंद्रमा को देखेगा, उस पर झूठा कलंक लगेगा। तो ये कलंक तो तुम पे लगना ही था। तो कृष्ण ने उपाय पूछा तो उन्होंने उपाय बताया कि गणेश जी की पूजा करिए, इससे कलंक धुलेगा। ये तो ज्योतिषी उपाय था। साथ ही कृष्ण को एक व्यवहारिक उपाय भी करना था कि मणि गई कहाँ। कृष्ण ने ट्रेसेस पता किए कि कैसे 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 क्या हुआ। तो पता चलता गया वो पहले शेर के पास पहुंचे, फिर शेर मरा हुआ दिखा, फिर वो उस रीछ की गुफा तक पहुंच गए उसके पश्चात देखते हुए। और वहाँ उन्होंने देखा 2-4 बच्चे उससे खेल रहे हैं। जब वो बच्चे खेल खेल के थक गए तो कृष्ण ने जाके उस मणि को उठा लिया और पीछे तभी लगा कृष्ण किसी ने उसके पीछे हाथ मारा है। तो उन्होंने पीछे देखा तो देखा वो रीछ खड़ा था। अब रीछ और कृष्ण में भयंकर युद्ध हुआ। दोनों बहुत बलशाली थे, रीछ भी बहुत बलशाली, उसने शेर को मार दिया था। तो अंततः जब वो लंबे युद्ध में रीछ परास्त हो गया तो रीछ ने उसको, कृष्ण को बोला कि मुझे कोई परास्त नहीं कर सकता, तुम हो कौन। तो कृष्ण ने उसको कहा, मुझे पहचाना नहीं आपने, मेरे वरदान को आप भूल गए। तो रीछ ने आंखें फाड़ के देखा तो उसको राम दिखे। तो रीछ तुरंत उनके पैर में लेट गया। तो कृष्ण ने, रीछ को याद आया त्रेता युग में जब जामवंत ने उनको बोला था राम को कि आपने तो मेरा युद्ध कौशल देखा नहीं, आपने तो हनुमान का देखा, आपने लक्ष्मण का देखा, मेरा भी देख लेते, मुझे भी कह देते युद्ध करने के लिए। तो राम ने कहा था कि चिंता मत करो, तुम तो चिरंजीव हो, अगले जन्म में जब मैं आऊँगा तो तुम्हारी युद्ध कौशल की परीक्षा लूँगा। तो जामवंत ने उनको जो है तुरंत फिर पहचान लिया। और अब जब कृष्ण जाने लगे तो जामवंत ने अपनी पुत्री जामवंती जो है
कृष्ण को निवेदन किया कि मेरी पुत्री को आप जो है स्वीकार करें, मुझे धन्य करें कि आप ईश्वर मेरी पुत्री को ग्रहण कर रहे हैं। तो ये इस प्रकार जामवंती से उनकी शादी हुई। खैर, कृष्ण उसको लेके आए उस मणि को और वापस सत्यजित को सौंप दिया। अब सत्यजित जो है भरी सभा में उसने बेइज्जत किया था, तो सत्यजित को बड़ा अपमान फील हुआ कि मतलब ऐसा हुआ। सत्यजित ने भी शर्म के मारे अपनी पुत्री सत्यभामा कृष्ण के साथ विवाह कर दिया। उधर जो सत्यजित की जो मणि थी उसी के एक चचेरे भाई के कुदृष्टि पड़ गई, वो उसको लेके वहाँ से भाग गया। अब क्योंकि कृष्ण की दृष्टि इस पर लगी हुई थी तो कृष्ण ने उसका पता किया कि वो कहाँ गई, कैसे गई। पटना बिहार प्रांत में जाके कृष्ण और बलराम ने उसको मार के जब पूछा कि वो मणि कहाँ गई तो उसने पता चला अक्रूर को दे दी थी। तो फिर कृष्ण और ये बलराम अक्रूर के पास आए। अक्रूर तो वैसे ही ज्ञानी थे, उन्होंने स्वतः वो मणि कृष्ण को दे दी और वो कृष्ण ने जो है उग्रसेन को दे दी। अब भागवत से इस स्टोरी का जो रिलेशनशिप है वो ये निकल के आता है। बड़े बड़े तत्वज्ञानी ये बोलते हैं जब कृष्ण ने सोमनाथ मंदिर का जो है जीर्णोद्धार किया, मणि उसमें डाल दी। सोमनाथ मंदिर के आधार में वही मणि है। और कई तत्वज्ञानी ये कहते हैं कि यही कोहिनूर हीरा है, क्योंकि द्वापर में उसकी बड़ी प्रतिष्ठा थी। लेकिन ये साथ साथ में इस पे ये भी है कि इस पे एक श्राप भी है, ये जिसके पास जाएगा उसके राज्य को मलिन कर देगा। आज कोहिनूर जो है ब्रिटेन लेके गया हुआ है। ब्रिटेन का पूरे वर्ल्ड में राज्य था, आज मात्र एक छोटी सी परिसीमन के अंदर रह गया, एक छोटा सा राज्य है। तो ऐसी मान्यता है। तो क्योंकि लोगों की जिज्ञासा थी कि कोहिनूर से कहाँ भागवत रिलेट करता है, तो मैंने तत्व स्टोरी ली। ओम नमः शिवाय। जो आपने स्टोरी बताई जी माता, वो मतलब कि वही कलंक लगता है, तो आधी स्टोरी तो उसमें ये सुनने से कलंक दूर होता है जी। फिर आगे की स्टोरी जी। चंद्रमा ज्योतिष में मन का कारक बोला गया है। चंद्रमा से समुद्र में ज्वार और भाटा आता है, जैसे मैं कल बता रहा था आप लोगों को। अब हमारा जो शरीर है इसमें भी 75% पानी है, जैसे सृष्टि में 75% पानी है। तो यत पिंडे तद ब्रह्मांडे, ये वेदांत का नियम है। जो पिंड में है, जो शरीर के अंदर है, वही ब्रह्मांड में है। ईश्वर को ढूंढने ब्रह्मांड में जाओगे तो पागल हो जाओगे, ब्रह्मांड बहुत बड़ा है। पिंड के अंदर ढूंढोगे तो आसानी से मिल जाएगा। ठीक है, तो ये जो शरीर है यही मन सरोवर है। इस पूरे पानी में एक मन डूबा हुआ है। इस मन अर्थात चित्त को आपने साफ कर लिया तो ईश्वर मिल जाता है। इसीलिए लोग चंद्रमा दर्शन को अच्छा बोलते हैं। ओम चम चंद्रमसे नमः, ये ज्योतिषीय मंत्र है चंद्रमा के लिए। और क्योंकि शिव जी से को रिलेट होता है, क्योंकि शिव जी चंद्रमा को धारण करते हैं। परंतु फिर भी चतुर्थी के दिन इनको जो है ये चंद्रमा को ये श्राप है कि उनको जो है जो भी दर्शन करेगा उसको ये पाप लगेगा। बाकी सारे दिन आप चंद्रमा के दर्शन कर सकते हैं। स्यांतक मणि जब सूर्य देव ने अपनी आराधना के बाद उनको दी थी, साथ में ये बोला था कि तुम पे कभी धन की कमी नहीं होगी, तुम्हें दान और धर्म में प्रवृत्त होना है, तुम्हें दान और धर्म में प्रवृत्त होना है। इस स्यांतक मणि की आभा कभी खत्म नहीं होगी। पर सत्यजित कृष्ण जानते थे सत्यजित में वो पात्रता नहीं है। इसने तप करके हासिल तो कर लिया है, पर ये दानी नहीं है, ये कृपण है, ये कंजूस है। इसलिए उन्होंने उसको नाम भी बताया कि उग्रसेन को दो। मथुरा में जो कंस के फादर थे वो शासन कर रहे थे, उग्रसेन इनके जो है नाना लगते थे मेरे ख्याल से कृष्ण के। उन्होंने कहा था उग्रसेन इस वक्त के सबसे ज़्यादा दानी राजा हैं, वो अपनी संपत्ति को दान करते हैं, उनकी संपत्ति क्षय नहीं होगी। कालांतर में क्या हुआ कि ये धीरे धीरे ये जो है युग प्रभाव आता गया। कोहिनूर या स्यांतक मणि को ऐसा तत्वज्ञानी बोलते हैं कि शापित कर दिया गया कि वो जहाँ जाएगा वहाँ नाश करेगा। भारत में जब तक रहा, कहते हैं अंग्रेज लेके गए तब तक भारत जो अधीन रहा। जब अंग्रेज लेके चले गए तो भारत स्वाधीन हो गया। लेके जाने के बाद धीरे धीरे जो सारी कॉलोनी स्वतंत्र हो गई और ब्रिटेन का खुद का राज्य जो सीमित हो। कोहिनूर अब भी ऐसा बोलते हैं ब्रिटेन के पास, पर उनकी कहीं अब परचम नहीं है, क्योंकि इसकी जो मणि साधना तत्व सिद्धि को रखने के नियम होते हैं। सिद्धियां जब आपको मिलती है ना, सिद्धियों को दुरुपयोग किया तो आप बहुत निम्न स्तर पर गिरते हो। अब आप देखो ज्योतिष में भी देखोगे बड़े बड़े जो ज्योतिषी शुरू में आते हैं सब सही बोलते हैं, पर ऐसा दुरुपयोग करते हैं कि वो जो बोलेंगे अंत में उसका उल्टा हो। सिद्धियों को शक्तियों को रखने के नियम होते हैं। उसमें सबसे पहले माया का मल हटाना पड़ता है, अपने आप को अलग रखना पड़ता है, इसको परोपकार के लिए उसके लिए यूज करना पड़ता है। स्वार्थ आपने त्यागा तो सिद्धि अक्षुण्ण रहेगी और बढ़ेगी। पर अगर कृपण के रूप में सिद्धि रखोगे, अपने शत्रुओं का नाश करोगे, अपने स्वार्थ की पूर्ति के लिए करोगे, तो वो आपका ही क्षय करेगी। ओम नमः शिवाय।